अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में हाइमा ख़तून ने उस्मान को उठाया होता है और अल्लाह ताला से दुआ मांगती है कि मेरे मालिक, जिस तरह तूने हमें इस बेटे की नेमत से नवाजा है, अब इसके लिए दूध का भी बंदोबस्त कर दे। कि इतने में अतुल साहब ख़तून के साथ अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर उस्मान की हालत के बारे में पूछते हैं। हाइमा ख़तून कहती हैं, बेटा इसको दूध की ज़रूरत है, इसलिए ये कब से रो रहा है। अतुल साहब कहते हैं, वालिदा ये सोगे ख़तून हैं, इंशाअल्लाह अब उस्मान की ये हालत जल्द ठीक हो जाएगी। सोगे ख़तून ने भी अपने बच्चे को खोया है। अल्लाह के हुक्म से हम दोनों एक दूसरे से मिले। मुझे उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से सोगे ख़तून की वजह से उस्मान की मुश्किल अब दूर हो जाएगी। उसके बाद हाइमा ख़तून उस्मान को सोगे ख़तून की गोद में दे देती हैं। सोगे ख़तून उस्मान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और कहती है, मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे एक और बच्चा दे दिया। और फिर अतुल साहब से कहती हैं, अतुल साहब आपने मुझे एक गहरे और अंधेरे गड्ढे से बाहर निकाला है, इस मुबारक बच्चे को दूध पिलाना मेरे लिए आज़ाद होगा। ये सुनकर हाइमा ख़तून और अतुल साहब खुश हो जाते हैं। कारखाने वाली जगह पर बमसी कहता है, अहमद अभी तक नहीं आया। तुर्गत कहता है, शायद वो गुनाल साहब के साथ घात लगा कर बैठा हो। उसी दौरान गुनाल भी वहाँ आ जाता है। बमसी कहता है, गुनाल साहब क्या आपने तमाम काफिरों का काम तमाम कर दिया है। गुनाल कहता है, हमने तमाम काफिरों को जहन्नम वासिल कर दिया है, लेकिन मेरे सारे सिपाही शहीद हो गए। ये सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। गुनाल कहता है, सिर्फ मैं बचा हूँ। आलमीला ख़तून अपने सिपाहियों के साथ मेरी मदद को आ गई थी। क्रीतुस वहाँ से फरार हो गया है। आलमीला अपने सिपाहियों के साथ उसके पीछे गई है। तुर्गत कहता है, अहमद कहाँ है। गुनाल कहता है, क्रीतुस ने कहा था कि उसने अहमद को मार दिया है। ये सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, क्रीतुस अहमद को क्यों मारेगा। गुनाल कहता है, उसे पता चल गया था कि अब अहमद मुसलमान हो गया है और अतुल साहब के लिए काम कर रहा है। क्रीतुस ने कहा था कि उसने अहमद की लाश को रास्ते में ही छोड़ दिया है। ये सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। क्रीतुस मुसलसल भाग रहा होता है। इतने में आलमीला ख़तून उसके सामने आ जाती है। उसी दौरान नयान भी वहाँ आ जाता है। आलमीला कहती है, नयान ये तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। ये सुनकर क्रीतुस कहता है, तो तुम नयान हो, तुमने मेरे साथ चाल चली है। नयान आलमीला से कहता है, मेरी बहन अलंदविया ये तुम्हारी तलवार का हकदार है। ये सुनकर क्रीतुस वार करने लगता है, मगर आलमीला एक ही वार में उसका सर कलम कर देती है। उसके बाद नयान कहता है, मैं अतुल के 3 बच्चों को बगैर माँ के बड़ा नहीं होने दूंगा। अतुल के बच्चों को अब आप जैसी माँ की ज़रूरत है। तुम अतुल के खैमे में जाओगी और इस तरह तुम तुर्कों के सबसे बड़े सरदार को अपनी उंगलियों पर नचाओगी। अतुल तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा जब तुम गवर्नर क्रीतुस का सर उसके पास लेकर जाओगे। आलमीला कहती है, ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। जब वक्त आएगा तो मैं अतुल की खाल आपके हवाले करूँगी और उसके 3 बच्चों को तुम अपनी तलवार से काटोगे। काई कबीले में अतुल साहब बैठे होते हैं। इतने में अतुल साहब अंदर आकर कहते हैं, हुजूर अहमद गवर्नर क्रीतुस के मुतल्लिक एक अहम खबर लाया था कि वो आलमीला के कायम करदा कारखाने पर हमला करने का इरादा रखता है। ये सुनकर अतुल साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो ऐसा करने की जरूरत कैसे कर सकता है। अतुल साहब कहते हैं, तुर्गत बमसी और गुनाल साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ गए हैं। उन्होंने वो सिपाही को आप तक ये खबर भेजने के लिए कहा था, लेकिन आप यहाँ कबीले में मौजूद नहीं थे। अतुल साहब कहते हैं, मैं उस्मान को दूध पिलाने के लिए एक औरत को लेकर आया हूँ। वो अंदर खैमे में उस्मान को दूध पिला रही हैं। ये सुनकर अतुल साहब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात के वक्त सोगे ख़तून उस्मान को दूध पिला रही होती है। हाइमा ख़तून भी उसके पास बैठी होती है। सोगे ख़तून अपने बच्चे के बारे में काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। हाइमा ख़तून कहती हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो मेरी बच्ची, हम आपके इस एहसान का कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। मेरे उस्मान की माँ गुजर गई है, लेकिन अब वो आपके अंदर अपनी माँ की कशिश महसूस करेगा। सोगे ख़तून कहती है, उस्मान ने मेरे दिल के दर्द को कम कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सामना अतुल साहब से हो गया। इंशाअल्लाह उस्मान अच्छी सेहत पाएगा। इतने में अतुल साहब भी अंदर आ जाती हैं और आकर सोगे ख़तून से कहती हैं, मैं नहीं जानता कि मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। सोगे ख़तून कहती है, ये सब अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ने मेरे बेटे के गम को दूर करने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। अतुल साहब कहते हैं, हम अपने कबीले में आपके लिए खैमा लगवाते हैं, आज से आप हमारे कबीले में ही रहेंगे। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, हुजूर आलमीला ख़तून आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर अतुल साहब बाहर चले जाते हैं। जंगल के गार में नयान बैठा होता है। उसका आदमी कहता है, अब पाक रूहें तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अतुल तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द देगा। उसकी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने के बाद नयान कहता है, वो दिन दूर नहीं है जब अतुल मरेगा। मैं तुर्कों की खालों से अपना खैमा बनाऊंगा। काई कबीले के मरकजी खैमे में आलमीला ख़तून पहुंच जाती है।
और आकर कहती है क्रीचुस के कारखाने पर हमला करने के मंसूबे का जैसे ही आपके सिपाहियों को पता चला, उन्होंने जाल बिछाकर उसके तमाम सिपाहियों को मार दिया। मैंने क्रीचुस से खुद निमटने की जिम्मेदारी ली। ये कहकर आलमीला खतून क्रीचुस का कटा हुआ सर अरतुल साहब को दिखाती है। उसका सर देखकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आलमीला कहती है क्रीचुस ने अपनी मौत पा ली है। अरतुल साहब कहते हैं गवर्नर क्रीचुस का सर उतारना एक खतून के लिए आसान काम नहीं था। आपने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है। अब आप पर हमारा एतमाद और भी गहरा हो गया है। आलमीला कहती है अब से जो भी हमारे कारखाने और हमारे काम पर हमला करने की जरूरत करेगा उसे इससे भी ज्यादा बुरी सजा मिलेगी। इतने में गुनाल साहब भी अंदर आ जाते हैं। अरतुल साहब आलमीला की सारी बातें गुनाल को बताते हैं और कहते हैं गुनाल साहब आप क्या खुशखबरी लाए हो। गुनाल कहता है हुजूर ऐसी तो कोई बात नहीं जिससे मैं आपको खुश कर सकूं। इतने में तुर्गत और बमसी अहमद की लाश को अंदर ले आते हैं। अहमद की लाश को देखकर सब उदास हो जाते हैं। अरतुल साहब कहते हैं अहमद के साथ ये किसने किया। गुनाल कहता है उस कुत्ते क्रीचुस ने। अरतुल साहब अहमद की मैयत के पास बैठकर कहते हैं मेरे हम सफर साथी, तुमने अपनी जिंदगी इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दी है। तुमने हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। आखिरकार तुम्हें शहीद होने का रुतबा हासिल हुआ। मैं तुम्हारी और अपने शोहदा की कसम खाता हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त दूंगा। उसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अरतुल साहब साउची को खाना खिला रहे होते हैं। गुंदोज भी पास खड़ा होता है और कहता है बाबा मैं अपने भाइयों का खूब ख्याल रखूंगा। मैं उन्हें आपकी तरह बहादुर जंगजू बनाऊंगा। कोनिया के महल में नुयान पहुंच जाता है। अंदर उसामुद्दीन सुल्तान से कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म उक्ताई खान का नुयान को अपना एलची बनाकर भेजना अच्छी अलामत नहीं है। हम पहले ही अपने महसूलात बेहतर तरीके से अदा कर रहे हैं। सुल्तान कहता है मंगोल पहले ही हमारे बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं। वो पहले ही अपने मखसूस इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और अब वो हम पर अपना दबाव डालना चाहते हैं। काई कबीले में बमसी अपने सिपाहियों से कहता है हमें हर वक्त चौकस रहना होगा क्योंकि ये वक्त बहुत खतरनाक है। इतने में कबीले का नकारा बजता है और कुछ सलेबी सिपाही कबीले में आ जाते हैं। एक कमांडर आगे आकर कहता है मैं बेल्चे किले का कमांडर रोमानूस हूँ। मैंने सुना है कि अरतुल साहब ने अपनी बीवी को खो दिया है। मैं यहाँ उनसे इजहार अफसोस करने और अमन मुज़ाकरात करने आया हूँ। शहनशाह ने बताते खुद ये मामला मुझे सौंपा है। मैं अरतुल साहब से बातचीत करना चाहता हूँ। तुर्गत कहता है तुम जहाँ इंतजार करो, मैं जाकर अरतुल साहब को इतला देता हूँ। कोनिया में मीर तुगान सुल्तान से आकर कहता है नुयान बाहर आपसे मुलाकात करने का इंतजार कर रहा है। फिर सुल्तान की इजाज़त से नुयान अंदर आ जाता है। सुल्तान कहता है क्या तुम्हें ये नहीं पता कि एक सुल्तान की कैसे इज्जत की जाती है। नुयान कहता है मैं उक्ताई खान का नुमाइंदा हूँ जो खानों का खान है। अगर मुझे किसी की इज्जत करनी है तो उसका मेरे खान से बड़ा होना ज़रूरी है और मुझे जहाँ इस काबिल कोई नज़र भी नहीं आता। सुल्तान कहता है उक्ताई खान मुझसे क्या चाहता है। नुयान कहता है उक्ताई खान की गुजारिश इस खत में है। फिर तुगान नुयान से खत लेकर सुल्तान को देता है। सुल्तान खत पढ़ने लगता है। काई कबीले में अरतुल साहब उस्मान को उठाकर प्यार कर रहे होते हैं। इतने में दुर्गत अंदर आ जाता है और अंदर आकर कहता है हुजूर बाहर कमांडर रोमानूस आया है। वो आपसे मिलना चाहता है। वो यहाँ आपसे इजहार अफसोस और अमन मुज़ाकरात करने आया है। अरतुल साहब कहते हैं तुर्गत तुम और बमसी उससे मुलाकात करो, बाद में तुम मुझे सूरत हाल से आगाह कर देना। ये सुनकर तुर्गत बाहर चला जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।